अच्छा, मैं जितना पढ़ पाई, देख पाई, क्योंकि गूगल पे तो कुछ भी सर्च करो तो आज के समय में अवेलेबल हो जाता है, शायद व्यूवर्स भी ये काम करते होंगे। तो मुझे पढ़ के ये समझ में आया कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, शायद हमारे व्यूवर जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से भी किसी को हो सकता है। क्या ये वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल सच पढ़ा आपने। अगर जिंदा हैं तो कैंसर हो सकता है। मतलब मुझे भले लगता है कि मैं तो सुबह भी उठ जाती हूँ, मैं सैर पे भी जाती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज योगा भी करती हूँ, पर कैंसर किसी को भी घेर सकता है। किसी को घेर सकता है। हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। चौंकाने अच्छा, वाला है ना। हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनती हैं। आज भी मेरे शरीर में कैंसर की बिल्कुल, कोशिकाएं बनी हैं। आपके मेरे सबके शरीर में। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसको डिटेक्ट करता है, वहीं पे किल कर देता है उस सेल को। ओके। तो इसके लिए जरूरी समझना कैंसर है क्या। हाँ। Abnormal purposeless growth of our own body cells with the potential to migrate from one organ to another and immortality, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। मतलब असामान्य बेतरतीब उद्देश्य विहीन शरीर की अपनी कोशिकाओं की वृद्धि होना और उसमें क्षमता आ जाना, एक अंग से दूसरे अंग में जा सके, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। और साधारण दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास होगी। सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी हम माने जा रहे हैं। बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बॉडी। नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ट्रांसमिशन, बातचीत करते हैं। और इन्हीं में से कुछ हमारे बीच के लोग आतंकवादी हो जाएं, क्या करेंगे? अपने लोगों को मारेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, हाँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, वहाँ भी लोगों को मारेंगे, ये कैंसर है। तो मतलब कहीं से सिग्नल बाहर से मिल सकता है, हाँ। लेकिन शरीर के अंदर की कोशिकाएं ही पनपने लगी और ये अमरण हो गई, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगी, यही कैंसर है। अब सोच रहे होंगे टेररिस्ट कैसे बनता है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि भाई दिल्ली में हम सब प्यार से और हंसी खुशी रह रहे हैं, अब इमेजिन कीजिए, क्यों कोई उसमें आतंकवादी बन जाएगा? एक ग्रुप ऑफ सेल्स, आप उसको प्रताड़ित करते हैं रोज, हाँ। वो विद्रोह में उतरता है, लेकिन जो पुलिस फोर्स है बॉडी के अंदर, डिफेंस सिस्टम, हाँ। वो गश्त में दौड़ रहा है चारों तरफ, पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बार बार ऐसे हो रहा, तो इनकी प्रताड़ना बढ़ती गई। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, चकमा देना। जैसे कोविड में आपने सुना होगा, स्टिल्थ ओमिक्रॉन चकमा दे रहा था। हाँ। तो कैंसर सेल भी चकमा देना सीख गया, प्रताड़ना बढ़ाते गए। हाँ। इग्नोर किया बॉडी के सिग्नल को। बॉडी हर समय सिग्नल देती है कि ये नॉर्मल अच्छा। हो रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ नहीं, थकान हो गई होगी, रात को खाना ठीक नहीं हुआ, कुछ भी सिग्नल। मैं नोट करती चलूँ, मुझे ये सब पूछना है आपसे। हाँ। हाँ, सिग्नल देती है बॉडी। हाँ। तो अब सिग्नल रीड करना बंद हो गया। हाँ। ये कैंसर की कोशिकाएं इकट्ठा हुई, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के अपने हाथ में अच्छे हथियार लिए, जिसका मुकाबला अब आपका डिफेंस सिस्टम मीन्स पुलिस फोर्स नहीं कर पा रही है, और ये पनपने लगा। हाँ। बस कैंसर इतना ही है। अब प्रताड़ना आप किसी की कर रहे हो, अब विद्रोह कुछ भी हो सकता है। जैसे समाज में विद्रोह जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भी विद्रोह हो सकता है। हाँ। सिमिलरली आप किसी भी तरह शरीर पे पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एबनॉर्मल फूड, मतलब घटिया खाना, घटिया खाना से पैक्ड खाना मत बोल दीजिएगा अच्छा होता है, घटिया खाना है। तो ऐसे खानों से रोज आप उसको टॉर्चर कर रहे थे, एक दिन विद्रोह इतना बढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स ज़्यादा बने, कैंसर का रूप ले लिया। ये मैं इसलिए विज्ञान को इतना आसान करके समझा रहा हूँ कि लोगों को लगता होगा कैंसर इज कॉम्प्लेक्स। कैंसर एक्चुअली वेरी सिंपल। हमें समझने की जरूरत है, अगर समझ लेंगे तो हम इसके रोकथाम पे बात करेंगे। इतना तो मुझे लगता है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जिसके घर में किसी को कैंसर हो गया है, वो भी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे भी नहीं समझाया जाता है। वहाँ तो कीमोथेरेपी भी शुरू हो जाती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इतने सरल ढंग से, ईजी वे में कैंसर को गूगल ने मुझे तो नहीं समझाया। पर मेरा ये बड़ा सवाल है कि हालांकि मुझे लगता है हम आगे इसके ऊपर आएंगे ही, खान पान दुरुस्त कर सकते हैं, हर चीज़ दुरुस्त कर सकते हैं, प्रदूषण, हम तो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, कहाँ बच के जाएंगे? पहाड़ों पे चले जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। जब मैं कहता हूँ वोट फॉर द फोक, वोट फॉर द लाइफ, तो लोगों को बड़ी
आदर्शवादी बात मेरी लगती है। वोट फॉर द फोक मीन्स ऐसी सरकार चुनो, फोक मतलब खाना खाते हैं, आपका खाना दुरुस्त आ जाए। एंड वोट फॉर द लाइफ, जो आपको स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, सिविक सेंस, लॉ एंड ऑर्डर दे सके। तो उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थ प्रदूषण, एडल्ट्रेशन, सारी चीज़ें हैं। अब बताइए क्या मुद्दा बचेगा आपका? सही बात है। मुद्दे खत्म। हाँ। लेकिन ऐसी सरकार चुनने के लिए आपको जागरूक होना होगा। क्यों? पॉलिटिशियंस बड़े श्रूड, धूर्त, चालाक, क्लेवर लोग होते हैं। वो वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। आपने कहा राम मंदिर चाहिए, मिल गया। आपने कहा 370 हटाइए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया डिस्टर्ब रहता है, हट गया। आप कहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमें दीजिए, ना मिले तो फिर बात कीजिए।